मैं बड़ी बलाई है, सको तो निकसो भाग। कह कबीर कब लग राखहीं, रुई लपेटी आग। मैं और मेरा का त्याग कर देना चाहिए। मैं हमेशा विनाश करती है, इसलिए मैं और मेरा का त्याग ही कर देना चाहिए। भगवान के शरण होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। यकीन नहीं तो देख लो, रावण कौरव और कंस। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए हर मनुष्य को अहंकार से बचना चाहिए। मैंपन से, मेरापन से बचना चाहिए। जिन जिन के भी अहंकार मेरापन आया है, उनका विनाश ही हुआ है। इसलिए अपने विनाश से बचने के लिए अहंकार से छुटकारा पा ही लेना चाहिए। अहंकार से छुटकारा पाने के लिए भगवान के शरण होकर भगवान का भजन करना चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो हमारा अहंकार शांत हो जाएगा। हमें अपने आप को सबसे छोटा समझना चाहिए। अगर हम अपने आप को बुद्धिमान समझेंगे, बड़ा समझेंगे, अधिकारी समझेंगे, तो हमारे में अहंकार का अंकुर अवश्य उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए जो भगवान ने हमें ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी को भगवान की ड्यूटी समझ करके, भगवान का काम समझ करके हम मन चित्त से करें और सबका भला सोचें, सबका भला करें और भगवान का भजन करें। इसी में ही जीव का कल्याण है। हर मनुष्य के 5 ऋण होते हैं, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे कोई भी क्यों न हो। देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण और आचार्य ऋण। इनसे हर मनुष्य को छुटकारा पाना चाहिए। इन 5 का बड़ी नम्रता से और बड़े साहस के साथ प्रयत्न करना चाहिए कि हम में से इनका किसी का भी दोषी न बने। देवऋण के लिए देवताओं का यज्ञ करना, उनकी पूजा करना, पितरों के लिए उनको तर्पण देना और मातृ के लिए माता पिता की सेवा करना और गुरु के लिए गुरु का आज्ञा का पालन करना और ऋषियों की ऋण के लिए अपने धर्म पर चलना। अगर ऐसा हम करेंगे तो इन 5 ऋणों से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान का भजन करें, धर्म पर चलें, माता पिता की सेवा करें, बड़े बूढ़ों का आदर करें और पशु पक्षियों की सेवा करें, उनको दाना पानी डालें, उनकी सेवा करें, तो हम इन ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान का होकर के अगर हम भगवान का भजन करें तो हमें अवश्य ही भगवान की शरण मिलेगी। और भगवान का होकर के हम भगवान का भजन करेंगे तो हम भगवान से दूर नहीं रहेंगे और भगवान हमसे दूर नहीं रहेंगे। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो सबका भला सोचे, सबका भला करे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे। हमारे ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या करके हमारे धर्म ग्रंथों की रचना की है। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम उनकी बातों पर चलें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तो हम इनके ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि हम धर्म पर चलें, भगवान का भजन करें और भगवान का होकर के रहें। रावण था, बड़ा बलशाली था और शंकर भगवान का बड़ा ही भगत भी था, लेकिन उसमें अहंकार बहुत था। इसलिए अहंकार से भगवान दूर रहते हैं। इसी तरह से कंस था, बलशाली था, बड़ा तपस्वी था, लेकिन उसमें भी अहंकार बहुत था। इसलिए अहंकार से वो बच नहीं पाया। इसी तरह से
कौरव थे, बड़े बलशाली थे और पराक्रमी भी थे, लेकिन उनमें अहंकार बहुत था। इसलिए अहंकार के कारण तीनों का नाश हुआ। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। मलुकदास जी एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं। वो लिखते हैं कि गर्भ न कीजे बामरे हरि गर्भ प्रहारी, गर्भ ही ते रावण गया पाया दुख भारी, जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तोड़त छाती, एक दया और दीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाय साध के रीझे रघुराई, यही बड़ा उपदेश है परद्रोह न करिए, कह मलूक हरि सुमिर के भवसागर पार उतरिए। मलुकदास जी कहते हैं कि अगर भगवान का भजन करना चाहते हो तो राग द्वेष छल कपट द्रोहीन से बचो और भगवान का होकर के भगवान का भजन करोगे तो भगवान अवश्य ही हमें शरण में लेंगे। अगर हम भगवान का भजन भी करेंगे, राग द्वेष छल कपट दगाबाजी ये करते रहेंगे तो भले ही हम कितना ही भजन करें, कितना ही जप तप करें, हमारे कोई भी काम का नहीं है, वो सब निष्फल जाएगा। इसलिए हम अपना कल्याण चाहते हैं तो छल कपट को, अहंकार को, राग द्वेष को छोड़ करके भगवान का भजन करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचें। ऐसे भगवान से कातर स्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे धोले बाबा का भी यही उपदेश था। सब महापुरुषों का एक ही उपदेश है कि सबका भला सोचो, सबका भला करो और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लाख कोशिश करो, हम जीवन में शांति से नहीं रह सकते। इसलिए जो मनुष्य अपने जीवन में शांति चाहता है, सुख चाहता है, उनको चाहिए कि वो सबका भला करें, सबका भला सोचें, माता पिता की सेवा करें, बड़े बूढ़ों का आदर करें और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें। सब जीवों को भगवान का समझें, किसी को भी छोटा न समझें। छोटा समझें तो केवल अपने आप को समझें और अपने से सभी को बड़ा ही समझें। वो ही इस रास्ते पर चल सकता है, भगवान का भजन कर सकता है, वरना लाख कोशिश करो हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। इस रास्ते पर चलने के लिए हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग द्वेष इनको छोड़ना पड़ेगा और भगवान का भजन करना पड़ेगा। इसी में ही जीव का कल्याण है, वरना तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण।